ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। श्री रामकृष्ण वचनामृत। श्री शिवनाथ आदि ब्राह्म भक्तों के संग में उत्सव मंदिर। परमहंस देव सीती का ब्राह्म समाज देखने आए हैं। 28 अक्टूबर 1882 शनिवार, आश्विन की कृष्णा द्वितीया है। आज यहाँ ब्राह्म समाज के छठे महीने का उत्सव होगा। इसीलिए भगवान श्री रामकृष्ण देव को निमंत्रण देकर बुलाया है। दिन के 3-4 बजे का समय है। परमहंस देव कई भक्तों के साथ गाड़ी पर चढ़कर दक्षिणेश्वर काली मंदिर से श्रीयुत बेणी माधव पाल के मनोहर बगीचे में पहुंचे हैं। इसी बगीचे में ब्राह्म समाज का अधिवेशन हुआ करता है। ब्राह्म समाज को वे बहुत प्यार करते हैं। ब्राह्म भक्त भी उन्हें बड़ी श्रद्धा भक्ति से देखते हैं। अभी कल ही शुक्रवार के दिन पिछले पहर आप केशव सेन और उनके शिष्यों के साथ जहाज पर चढ़कर हवाखोरी को निकले थे। सीती पायकपाड़ा के पास है। कलकत्ते से 3 मील उत्तर। स्थान निर्जन और मनोहर है। ईश्वरोपासना के लिए अत्यंत उपयोगी है। बगीचे के मालिक साल में 2 दफे उत्सव मनाते हैं। एक बार शरतकाल में और एक बार वसंत में। इस महोत्सव में वे कलकत्ते और सीती के आसपास के ग्रामवासी भक्तों को निमंत्रण देते हैं। अतएव आज कलकत्ते से शिवनाथ आदि भक्त आए हैं। इनमें से अनेक प्रातःकाल की उपासना में सम्मिलित हुए थे। वे सब सायंकालीन उपासना की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विशेषता उन लोगों ने सुना है कि अपराह्न में महापुरुष का आगमन होगा। अतएव इनकी आनंद मूर्ति देखेंगे। इनका हृदय मुग्धकारी वचनामृत पान करेंगे। मधुर संकीर्तन सुनेंगे और देखेंगे भगवत प्रेम में देव दुर्लभ नृत्य। शाम को बगीचे में आदमी ठसाठस भर गए हैं। कोई लता मंडप की छाया में बेंच पर बैठा हुआ है। कोई सुंदर तालाब के किनारे मित्रों के साथ घूम रहा है। कितने ही तो समाज गृह में पहले ही से मनमाने आसन पर बैठे हुए श्री रामकृष्ण देव के आने की बाट जोह रहे हैं। चारों ओर आनंद उमड़ रहा है। शरद के नील आकाश में भी आनंद की छाया झलक रही है। बाग के फूलों से लदे हुए पेड़ों और लताओं से छनकर आती हुई हवा भक्तों के हृदय में आनंद का एक झोंका लगा जाती है। सारी प्रकृति मानो मधुर सुर से गा रही है। आज हर्ष शीतल समर समीर भरते भक्तों के उर में है विभु। सभी उत्कंठित हो रहे हैं। ऐसे समय परमहंस देव की गाड़ी आकर समाज गृह के सामने खड़ी हो गई। सभी ने उठकर महापुरुष का स्वागत किया। वे आए हैं। सुनते ही लोगों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया।
समाज गृह के प्रधान कमरे में वेदी बनाई गई है। वह जगह आदमियों से भर गई है। सामने दालान है, वहां परमहंस देव बैठे हैं। वहां भी लोग जम गए हैं। दालान के दोनों ओर दो कमरे हैं, वहां भी लोग हैं। सभी दरवाजे पर खड़े हुए बड़े चाव से परमहंस देव को देख रहे हैं। दालान पर चढ़ने की सीढ़ियां बराबर दालान के एक छोर से दूसरे छोर तक हैं। इन सीढ़ियों पर भी अनेक लोग खड़े हैं। वहां से कुछ दूर पेड़ों और लता मंडपों के नीचे रखी हुई बेंचों पर वे लोग महापुरुष के दर्शन कर रहे हैं। श्री परमहंस देव ने हंसते हुए आसन ग्रहण किया। सबकी दृष्टि एक साथ उनकी आनंद मूर्ति पर जा गिरी। जब तक रंगमंच पर खेल शुरू नहीं होता, तब तक दर्शक वृंदों में से कोई तो हंसता है, कोई विषय चर्चा छेड़ता है, कोई पान खाता है, कोई सिगरेट पीता है। परंतु ड्राप सीन उठते ही सब लोग अनन्य चित्त होकर खेल देखने लगते हैं। माम च यो उभयचारिणेर भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भुवाय भुवाय कल्पते। भक्त, संभाषण, मनुष्य प्रकृति तथा तीन गुण। हंसमुख श्री रामकृष्ण देव शिवनाथ आदि भक्तों की ओर स्नेह की दृष्टि फेरते हुए कहते हैं, क्या शिवनाथ तुम भी आए हो? देखो तुम लोग भक्त हो। तुम लोगों को देखकर बड़ा आनंद होता है। गंजेड़ी का स्वभाव होता है कि दूसरे गंजेड़ी को देखते ही वह खुश हो जाता है। कभी तो उसे गले से लगा लेता है। शिवनाथ तथा अन्य सब भक्त हंसते हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, जिन्हें मैं देखता हूं कि मन ईश्वर पर नहीं है, उनसे कहता हूं कि तुम कुछ देर बाहर जाकर बैठो, या कह देता हूं जाओ इमारत देखो। कभी तो देखा है कि भक्तों के साथ डरपोक आदमी आए हैं। उनमें बड़ी विषय बुद्धि रहती है, ईश्वरी चर्चा नहीं स्वार्थी। भक्त तो बड़ी देर तक मुझसे ईश्वरी वार्तालाप करते हैं, पर वे लोग उधर बैठे नहीं रह सकते, तड़फड़ाते हैं। बार बार कानों में फिसफिसाते हुए कहते हैं, कब चलोगे, कब चलोगे। उन्होंने अगर कहा ठहरो भी, जरा देर बाद चलते हैं, तो इन लोगों ने रूठ कर कहा, तो तुम बातचीत करो, हम नाव पर चलकर बैठते हैं। सब हंसने लगे। संसारी मनुष्यों से यदि कहो कि सब छोड़ छाड़ कर ईश्वर के पाद पद्मों में मन लगाओ, तो वे कभी नहीं सुनेंगे। यही कारण है कि गौरांग और नित्यानंद दोनों भाइयों ने आपस में विचार करके यह व्यवस्था की, मागुर माछेर झोल, युवती मेर कोल, हरि बोल, हरि बोल। प्रथम दोनों के लोभ से आदमी हरि बोल में शामिल होते थे। फिर हरि नामामृत का कुछ स्वाद पाते ही वे समझ जाते थे कि मागुर माछेर झोल और कुछ नहीं, ईश्वर प्रेम के जो आंसू उमड़ते हैं वही है।
और युवती स्त्री है पृथ्वी। युवती शरीर का अंग अर्थात भगवत प्रेम के कारण धूलि में लोटपोट हो जाना। नित्यानंद किसी तरह हरिनाम करा लेते थे। चैतन्य देव ने कहा है कि ईश्वर के नामों का बड़ा महात्म्य है। फल जल्दी न मिलने पर भी कभी न कभी अवश्य प्राप्त होगा। जैसे कोई पक्के मकान की चार दीवारी पर बीज रखा गया हो, बहुत दिनों के बाद जब मकान गिर गया, मिट्टी में मिल गया, तब भी उस बीज से पेड़ पैदा हुआ और उसमें फल भी लगे। श्री रामकृष्ण देव बोले, जैसे संसारियों में सत्व, रज और तम ये तीनों गुण हैं, वैसे भक्ति में भी सत्व, रज और तम तीन गुण हैं। संसारियों का सत्व गुण कैसा है जानते हो? यहां घर टूटा है, वहां टूटा है, मरम्मत नहीं कराते। ठाकुर जी के घर में कबूतरों की विष्ठा पड़ी है, आंगन में कोई काई जम गई है, होश तक नहीं। सामान सब पुराना हो गया है, साफ करने की कोशिश नहीं करते। कपड़ा जो मिला वही सही, देखने में सीधे साधे, दयालु, मिलनसार, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। और फिर संसारियों के रजोगुण के भी लक्षण हैं। जेब घड़ी, चैन, उंगलियों में दो तीन अंगूठियां, मकान की चीजें बड़ी साफ, दीवार पर क्वीन की तस्वीर, राजपुत्र की तस्वीर, किसी बड़े आदमी की तस्वीर, मकान चूने से पुता हुआ, कहीं एक दाग तक नहीं, तरह तरह की पोशाक, नौकरों के भी वर्दियां, आदि आदि। संसारियों के तमोगुण के लक्षण हैं निद्रा, काम, क्रोध, अहंकार, यही सब। और भक्ति का भी सत्व है। जिस भक्त में सत्वगुण है वह एकांत में ध्यान करता है। कभी तो वह मसहरी के भीतर ध्यान करता है। लोग समझते हैं कि आप सो रहे हैं, शायद रात को आंख नहीं लगी, इसलिए आज उठने में देर हो रही है। उधर शरीर का ख्याल बस भूख मिटाने तक, सागपात पाने ही से चल गया। न भोजन में भरमार, न पोशाक में टीम टाम, और न घर में चीजों का जमाव। तो फिर सतोगुणी भक्त कभी खुशामद करके धन नहीं कमाता। भक्ति का रज जिस भक्त को होता है वह तिलक लगाता है, रुद्राक्ष की माला पहनता है, जिसके बीच बीच सोने के दाने पड़े रहते हैं। सब हंसते हैं। जब पूजा करता है तब पीतांबर पहन लेता है। क्लेबम मास मा गमा पार्थ न तत्पद्यते, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। नाम, महात्म्य तथा पाप। श्री रामकृष्ण देव बोले, जिससे भक्ति का तम होता है उसका विश्वास अटूट है। इसी प्रकार का भक्त हठ पूर्वक ईश्वर से भिड़ जाता है, मानो डाका डालकर धन छीन लेना है। मारो, काटो, बांधो, इस तरह डाका डालने का भाव है।
श्री रामकृष्ण देव की ऊर्ध्व दृष्टि है। प्रेम रस से भरे मधुर कंठ से गा रहे हैं। भाव यह है, काली काली जपते हुए यदि मेरे शरीर का अंत हो तो गया, गंगा, काशी, कांची, प्रभास आदि की परवाह कौन करता है। हे काली, तुम्हारा भक्त पूजा संध्या आदि नहीं चाहता। संध्या खुद उसकी खोज में फिरती है, पर पता नहीं लगा पाती। दया, व्रत, दान आदि पर उसका मन नहीं जाता। मदन के याग यज्ञ ब्रह्ममयी के रक्तिम चरणों में होते हैं। काली के नाम का गुण कौन जान सकता है, जिसे देवादिदेव महादेव पांचों मुखों से नहीं गाते हैं। श्री रामकृष्ण देव भावानुमत हो मानो अग्नि मंत्र से दीक्षित होकर गाने लगे। गीत का आशय यह है, यदि मैं दुर्गा दुर्गा जपता हुआ मरूं तो अंत में इस दीन को, हे शंकरी, देखूंगा तुम कैसे नहीं तारती हो। क्या मैंने उनका नाम लिया है, मुझे पाप। मैं उनकी संतान हूं, उनके ऐश्वर्य का अधिकारी हूं। इस प्रकार की जिद चाहिए। तमोगुण को ईश्वर की ओर फेर देने से ईश्वर लाभ होता है। उनसे हट करो। वे कोई दूसरे तो नहीं, अपने ही तो हैं। फिर देखो, यह तमोगुण दूसरों के हित पर लगाया जा सकता है। वैद्य तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो वैद्य दवा देकर दवा खा लेना कहकर चला जाता है, वह अधम वैद्य है। रोगी ने दवा खाई या नहीं, इसकी खबर वह नहीं लेता। जो वैद्य रोगी को दवा खाने के लिए बहुत तरह से समझाता बुझाता है, मीठी बातों से कहता है, अजी दवा नहीं खाओगे तो अच्छे किस तरह होगे, भैया खा लो, अच्छा मैं खुद खरल कल खिलाता हूं, वह मध्यम वैद्य है। और जो वैद्य रोगी को किसी तरह दवा न खाते हुए देखकर छाती पर चढ़ जबरदस्ती दवा खिलाता है, वह उत्तम वैद्य है। यह वैद्यों का तमोगुण है। इस गुण से रोगी का उपकार होता है, अपकार नहीं। वैद्यों के समान तीन प्रकार के आचार्य भी हैं। धर्मोपदेश देकर जो शिष्यों की फिर कोई खबर नहीं लेते, वे आचार्य अधम हैं। जो शिष्यों के हित के लिए बार बार उन्हें समझाते हैं, जिससे वे उपदेशों की धारणा कर सकें, बहुत विनय प्रार्थना करते हैं, प्यार करते हैं, वे मध्यम आचार्य हैं। और जब शिष्यों को किसी तरह उपदेश न सुनते देख कोई कोई आचार्य बलपूर्वक उन्हें राह पर लाते हैं, तो उन्हें उत्तम आचार्य समझना चाहिए। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। ब्रह्म स्वरूप अनिर्वचनीय है। एक ब्राह्म भक्त ने पूछा, ईश्वर साकार हैं या निराकार। श्री रामकृष्ण देव बोले, उनकी इति नहीं की जा सकती। वे निराकार हैं, फिर साकार भी हैं। भक्तों के लिए वे निराकार हैं, भक्तों के लिए वे साकार हैं। जो ज्ञानी हैं, संसार को जिन्होंने स्वप्नवत मान लिया है,
उनके लिए वे निराकार हैं। भक्त का यह विश्वास है कि मैं एक पृथक सत्ता हूं तथा संसार एक पृथक सत्ता। इसीलिए भक्त के निकट ईश्वर व्यक्ति के रूप में आते हैं। ज्ञानी जैसे वेदांतवादी सिर्फ नेति नेत विचार करता है। विचार करने पर उसे यह भासित होता है कि मैं मिथ्या हूं, संसार भी मिथ्या स्वप्नवत है। ज्ञानी ब्रह्म को बोध रूप देखता है, परंतु वे क्या है यह मुंह से नहीं कह सकता। वे किस तरह हैं जानतो? मानो सच्चिदानंद समुद्र है जिसका ओर छोर नहीं। भक्ति के हिम से जगह जगह जल बर्फ हो जाता है, बर्फ की तरह जम जाता है। अर्थात भक्तों के पास वे व्यक्त भाव से कभी कभी साकार रूप धारण करते हैं। ज्ञान सूर्य का उदय होने पर वह बर्फ गल जाती है। तब ईश्वर के व्यक्तित्व का बोध नहीं रह जाता, उनका रूप भी नहीं दिखाई देता। वे क्या है मुंह से नहीं कहा जा सकता। कौन कहे? जो कहेंगे वही नहीं रह गए, उनको मैं ढूंढने पर भी नहीं मिलता। विचार करते करते फिर मैं नहीं रह जाता। जब तुम प्याज छीलते हो तो पहले लाल छिलके निकलते हैं, फिर सफेद मोटे छिलके। इसी तरह लगातार उघड़ते जाओ तो भीतर ढूंढने से भी नहीं मिलता। जहां अपना मैं खोजे नहीं मिलता और खोजे भी कौन, वहां ब्रह्म के स्वरूप का बोध किस प्रकार होता है यह कौन कहे। नमक का एक पुतला समुद्र की थाह लेने गया। समुद्र में ज्यों ही उतरा कि गलकर पानी हो गया। फिर खबर कौन दे? पूर्ण ज्ञान का लक्षण यह है, पूर्ण ज्ञान होने पर मनुष्य चुप हो जाता है। तब मैं रूपी नमक का पुतला सच्चिदानंद रूपी समुद्र में गलकर एक हो जाता है। फिर जरा भी भेद बुद्धि नहीं रह जाती। विचार करने का जब तक अंत नहीं होता तब तक लोग तर्क पर तुले रहते हैं। अंत हुआ कि चुप हो गए। घड़ा भर जाने से घड़े का जल और तालाब का जल एक हो जाने से फिर शब्द नहीं होता। जब तक घड़ा भर नहीं जाता शब्द तभी तक होता है। पहले के लोग कहते थे काले पानी में जहाज जाने से फिर नहीं लौट सकता। मैं मरा कि बला टली। विचार चाहे लाख करो पर मैं दूर नहीं होता। तुम्हारे और हमारे लिए मैं भक्त हूं, यही अभिमान अच्छा है। भक्तों के लिए सगुण ब्रह्म है, अर्थात वे सगुण अर्थात मनुष्य के रूप में दर्शन देते हैं। प्रार्थना को सुनने वाले वही हैं। तुम लोग जो प्रार्थना करते हो वह उन्हीं से करते हो। तुम लोग न वेदांतवादी हो न ज्ञानी, तुम लोग भक्त हो। साकार रूप मानो चाहे न मानो, इसमें कुछ हानि नहीं। केवल यह ज्ञान रहने से ही काम होगा कि ईश्वर एक व्यक्ति है जो प्रार्थनाओं को सुनते हैं, सृजन, पालन और प्रलय करते हैं, जिनमें अनंत शक्ति है।
भक्ति मार्ग से वे जल्दी मिलते हैं। भक्त्या त्वनन्या शक्या अहमेव विध अर्जुन, ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। ईश्वर दर्शन साकार और निराकार। एक ब्राह्म भक्त ने पूछा, महाराज, ईश्वर को क्या कोई देख सकता है? अगर देख सकता है तो हमें भी क्यों नहीं देखने को मिलते? श्री रामकृष्ण देव बोले, हाँ, वे अवश्य देखने को मिलते हैं। साकार रूप देखने में आता है और फिर अरूप भी देख पड़ता है, परंतु यह तुम्हें समझाऊं किस तरह? ब्राह्म भक्त बोले, हम उन्हें किस उपाय से देख सकते हैं? श्री रामकृष्ण देव बोले, व्याकुल होकर उनके लिए रो सकते हो। लड़के के लिए, स्त्री के लिए, धन के लिए लोग आंसुओं की झड़ी बांध देते हैं, परंतु ईश्वर के लिए कौन रोता है? जब तक लड़का खिलौने पर भूला रहता है, तब तक माँ रोटी पकाना आदि घर गृहस्थी के कामों में लगी रहती है। जब लड़के को खिलौना नहीं स्वाता, उसे फेंक गला फाड़कर रोने लगता है, तब माँ तबा उतार कर दौड़ाती है, बच्चे को गोद में उठा लेती है। ब्राह्म भक्त बोले, महाराज, ईश्वर के स्वरूप पर इतने भिन्न भिन्न मत क्यों हैं? कोई कहता है साकार, कोई कहता है निराकार। साकारवादियों से तो अनेक रूपों की चर्चा सुन पड़ती है। यह गोरख धंधा क्यों रचा है? श्री रामकृष्ण देव बोले, जो भक्त जिस प्रकार देखता है वह वैसा ही समझता है। वास्तव में गोरख धंधा कुछ भी नहीं। यदि उन्हें कोई किसी तरह एक बार प्राप्त कर सके तो वे सब समझा देते हैं। उस मोहल्ले में गए ही नहीं, कुल खबर कैसे पाओगे? एक कहानी सुनो। एक आदमी शौच के लिए जंगल गया। उसने देखा कि पेड़ पर एक कीड़ा बैठा है। लौटते लौटकर उसने एक दूसरे से कहा, देखो जी, उस पेड़ पर हमने एक लाल रंग का सुंदर कीड़ा देखा है। उस आदमी ने जवाब दिया, जब मैं शौच के लिए गया था तब मैंने भी देखा, पर उसका रंग लाल तो नहीं है, वह तो हरा है। तीसरे ने कहा, नहीं जी नहीं, हमने भी देखा है, पीला है। इसी प्रकार और भी कुछ लोग थे। उन जिनमें से किसी ने कहा भूरा, किसी ने बैगनी, किसी ने आसमानी, आदि आदि। अंत में लड़ाई ठन गई। तब उन लोगों ने पेड़ के नीचे जाकर देखा, वहां एक आदमी बैठा था। पूछने पर उसने कहा, मैं इसी पेड़ के नीचे रहता हूं। उस कीड़े को मैं खूब पहचानता हूं। तुम लोगों ने जो कुछ कहा सब सत्य है। वह कभी लाल, कभी हरा, कभी पीला, कभी आसमानी, और न जाने कितने रंग बदलता है। बहुरूपिया है। और फिर कभी देखता हूं कि कोई भी रंग नहीं। अर्थात जो मनुष्य सर्वदा ईश्वर चिंतन करता है वही जान सकता है कि उनका स्वरूप क्या है। वही मनुष्य जानता है कि वे अनेकानेक रूपों में दर्शन देते हैं, उनके अनेक भावों में देख पड़ते हैं। वे सगुण है और निर्गुण भी। जो पेड़ के नीचे रहता है वही जानता है कि उस बहुरूपिया के कितने रंग हैं।
और कभी-कभी तो कोई भी रंग नहीं रहता। दूसरे लोग केवल वाद-विवाद करके कष्ट उठाते हैं। कबीर कहते थे, निराकार मेरा पिता है और साकार मेरी माँ। भक्त को जो स्वरूप प्यारा है, उसी रूप से वे दर्शन देते हैं। वे भक्त वत्सल है ना। पुराण में कहा है कि वीर भक्त हनुमान के लिए उन्होंने राम रूप धारण किया है। वेदांत विचार के सामने नाम रूप कुछ नहीं ठहरते। उस विचार का चरम सिद्धांत यह है, ब्रह्म सत्य और नाम रूपों वाला संसार मिथ्या। जब तक मैं भक्त हूं, यह अभिमान रहता है, तभी तक ईश्वर का रूप दिखता है और तभी तक ईश्वर के संबंध में व्यक्ति का बोध रहना संभव है। विचार की दृष्टि से देखिए तो भक्त के मैं अभिमान ने भक्त को कुछ दूर कर रखा है। काली रूप या श्यामा रूप 3.5 हाथ का इसलिए है कि वह दूर है। दूर ही के कारण सूर्य छोटा दिखता है। पास जाओ तो इतना बड़ा मालूम होगा कि उसकी धारणा ही नहीं कर सकोगे। और फिर काली रूप या श्याम रूप, श्याम वर्ण क्यों है? क्योंकि वह भी दूर है। सरोवर का जल दूर से हरा, नीला या काला दिख पड़ता है। नजदीक जाकर हाथ से लेकर देखो तो कोई रंग नहीं। इसलिए कहता हूं, वेदांत दर्शन के विचार से ब्रह्म निर्गुण है। उनका स्वरूप क्या है, यह मुंह से नहीं कहा जा सकता। परंतु जब तक तुम स्वयं सत्य हो, तब तक संसार भी सत्य है। ईश्वर के नाम रूप भी सत्य हैं। ईश्वर को एक व्यक्ति समझना भी सत्य है। तुम्हारा मार्ग भक्ति मार्ग है। यह बड़ा अच्छा है। मार्ग सरल है। अनंत ईश्वर समझ में थोड़े ही आ सकते हैं और उन्हें समझने की जरूरत भी क्या है। यह दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त कर हमें वह करना चाहिए जिससे उनके चरण कमलों में भक्ति हो। यदि लोटे भर पानी से हमारी प्यास बुझे तो तालाब में कितना पानी है, इसकी नापतोल करने की क्या जरूरत। अगर अद्धे भर शराब से हम मस्त हो जाएं, तो कलवार की दुकान में कितने मन शराब है, इसकी जांच पड़ताल करने का क्या काम। अनंत का ज्ञान प्राप्त करने का क्या प्रयोजन। यस्त्वात्मतिरेव रेव स्यादात्म तपस्य मानवा आत्मन्येव च संतुष्टस्य कार्य न विद्यते। ईश्वर के लक्षण सप्तभूमि तथा ब्रह्म ज्ञान। वेदों में ब्रह्म ज्ञानी की अनेक प्रकार की अवस्थाओं का वर्णन है। ज्ञान मार्ग बड़ा कठिन मार्ग है। विषय वासना, कामिनी कांचन के प्रति आसक्ति का लेश मात्र रहते ज्ञान नहीं होता। यह पथ कलिकाल के साधन करने योग्य नहीं है। इस विषय की वेदों में सप्तभूमि की कथा है। मन इन 7 सोपानों पर विचरण किया करता है। जब वह संसार में रहता है, तब लिंग, गुदा, नाभि उसके निवास स्थान है। तब वह उन्नत दशा पर नहीं रहता, केवल कामिनी कांचन में लगा रहता है। मन की चौथी भूमि है हृदय। तब चैतन्य का उदय होता है।
और मनुष्य को चारों ओर ज्योति दिखाई पड़ती है। तब वह मनुष्य ईश्वरी ज्योति देखकर सब इसमें कह उठता है, यह क्या है, यह क्या है। फिर नीचे मन नहीं मुड़ता, संसार की ओर नहीं आता। मन की पंचम भूमि है कंठ। जिसका मन कंठ तक पहुंचा है, उसकी अविद्या, संपूर्ण अज्ञान दूर हो गया है। ईश्वरी प्रसंग के सिवा और कोई बात वह न सुनता है, न कहने को उसका जी चाहता है। यदि कोई व्यक्ति दूसरी चर्चा छेड़ता है, तो वह वहां से उठ जाता है। मन की छठी भूमि है कपाल। मन वहां जाने से दिन रात ईश्वरी रूप के दर्शन होते हैं। उस समय भी कुछ मैं रहता है। वह मनुष्य उस अनुपम रूप को देखकर मतवाली की तरह उसे छूने तथा गले लगाने को बढ़ता है, परंतु पाता नहीं। जैसे लालटेन के भीतर बत्ती को जलते देखकर मन में आता है कि छूना चाहें तो हम इसे छू सकते हैं, परंतु कांच के आवरण से हम उसे छू नहीं पाते। शिरोदेश सप्तम भूमि है। वहां मन जाने से समाधि होती है और ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का प्रत्यक्ष दर्शन करता है। परंतु उस अवस्था में शरीर अधिक दिन नहीं रहता। सदा बेहोश, कुछ खाया नहीं जाता, मुंह में दूध डालने से भी गिर जाता है। इस भूमि में रहने से 21 दिन के भीतर मृत्यु हो जाती है। यही ब्रह्म ज्ञानियों की अवस्था है। तुम लोगों के लिए भक्ति पथ है। भक्ति पथ बड़ा अच्छा और सहज है। मुझसे एक मनुष्य ने कहा था, महाराज, मुझे आप समाधि सिखा सकते हैं? सब हंसते हैं। समाधि होने पर सब कर्म छूट जाते हैं। पूजा, जपादि कर्म, विषय कर्म सब छूट जाते हैं। पहले पहल कामों की बड़ी रेल पेल होती है, परंतु ईश्वर की ओर जितना ही बढ़ोगे, कामों का आडंबर उतना ही घटता जाएगा। यहां तक कि नाम गुण कीर्तन तक छूट जाता है। शिवनाथ से बोले, जब तक तुम सभा में नहीं आए, तब तक तुम्हारे नाम गुणों की बड़ी चर्चा चलती रही। जो ही तुम आए, वे सब बातें बंद हो गई। तब तुम्हारे दर्शन से ही आनंद मिलने लगा। लोग कहने लगे, ये लो, शिवनाथ बाबू आ गए। फिर तुम्हारी और सब बातें बंद हो जाती हैं। यही अवस्था होने पर गंगा में तर्पण करने के लिए जाकर मैंने देखा, उंगलियों के भीतर से पानी गिरा जा रहा है। तब हलदारी से रोते हुए पूछा, दादा ये क्या हो गया? हलदारी बोला, इसे गलित हस्त कहते हैं। ईश्वर दर्शन के बाद तर्पण आदि कर्म नहीं रह जाते। संकीर्तन करते समय पहले कहते हैं, निताई आमार माता हाथी। निताई आमार माता हाथी। भाव गहरा होने पर सिर्फ हाथी हाथी कहते हैं। इसके बाद केवल हाथी शब्द मुंह में लगा रहता है। अंत को हा कहते हुए भक्तों को भाव समाधि होती है। तब वे जो अब तक कीर्तन कर रहे थे, चुप हो जाते हैं। जैसे ब्रह्म भोज में पहले खूब शोरगुल मचता है, जब सभी के आगे पत्तल पड़ जाती है, तब गुल गपाड़ा बहुत कुछ घट जाता है। केवल पूड़ी लाओ की आवाज ही होती रहती है।
फिर जब लोग पूरी तरकारी खाना शुरू कर देते हैं, तब 12 आना शब्द घट जाता है। जब दही आया, तब सब 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 हंसते हैं। शब्द मानो होता ही नहीं। और भोजन के बाद निद्रा, तब सब चुप। इसीलिए कहा है कि पहले पहल कर्मों की बड़ी रेल पेल रहती है। ईश्वर के रास्ते पर जितना बढ़ोगे, उतना ही कर्म घटते जाएंगे। अंत में सब कर्म छूट जाते हैं और समाधि होती है। गृहस्थ की बहू के गर्भवती होने पर उसकी सास काम घटा देती है। 10वें महीने में काम अक्सर नहीं करना पड़ता। लड़का होने पर उसका काम बिल्कुल छूट जाता है। फिर वह सिर्फ लड़की की देखभाल में रहती है। घर गृहस्थी का काम सास, ननद, जेठानी यही सब करती है। समाधिस्थ होने के बाद प्रायः शरीर नहीं रहता। किसी किसी का शरीर लोक शिक्षण के लिए रह जाता है, जैसे नारद आदि को, और चैतन्य जैसे अवतार पुरुषों का शरीर रहता है। कुआं खुद जाने पर कोई कोई छुआ कुदार फेंक देते हैं, कोई कोई रख लेते हैं। सोचते हैं शायद पड़ोस में किसी दूसरे को जरूरत पड़े। इसी प्रकार महापुरुष का दुख देखकर विकल हो जाते हैं। वे स्वार्थ पर नहीं होते, अपने ही ज्ञान से मतलब रखें। स्वार्थ पर लोगों की कथा तो जानते हो, कटी उंगली पर भी नहीं मूतते कि कहीं दूसरे का उपकार न हो जाए। सब हंसने लगे। एक पैसे की बर्फी दुकान से ले आने को कहो, तो उसमें से भी कुछ साफ कर जाएंगे। परंतु शक्ति की विशेषता है। छोटा आधार लोक शिक्षा देते डरता है। सड़ी लकड़ी खुद तो किसी तरह बह जाती है, परंतु एक चिड़िया के बैठने से भी वह डूब जाती है। नारद आदि बहादुर लकड़ी है। ऐसी लकड़ी खुद भी बहती है, और कितने ही मनुष्यों, मवेशियों, यहां तक कि हाथी को भी अपने ऊपर लेकर बह जाती है। ब्राह्म समाज की साधना पद्धति, ईश्वर का ऐश्वर्य वर्णन। श्री रामकृष्ण देव शिवनाथ आदि से बोले, क्यों जी तुम लोग इतना ईश्वर के ऐश्वर्य का वर्णन क्यों करते हो? मैंने केशव सेन से यही कहा था। एक दिन केशव वहां गया था। मैंने कहा कि तुम लोग किस तरह लेक्चर देते हो मैं सुनूंगा। गंगा घाट की चांदनी में सभा हुई और केशव बोलने लगा। खूब बोला। मुझे भाव हो गया था। बाद को केशव से मैंने कहा, तुम यह सब इतना क्यों बोलते हो? हे ईश्वर, तुमने कैसे सुंदर सुंदर फूलों की रचना की, तुमने आकाश की सृष्टि की, तुमने नक्षत्र बनाए, तुमने समुद्र का सृजन किया। यह सब जो स्वयं ऐश्वर्य चाहते हैं, वे ईश्वर के ऐश्वर्य का वर्णन करना अच्छा समझते हैं। जब राधा कांत का जेवर चोरी हो गया था, तब मथुर बाबू राधा कांत के मंदिर में जाकर ठाकुर जी से बोले, क्यों महाराज, तुम अपने जेवर की रक्षा भी न कर सके? मैंने बाबू से कहा, यह तुम्हारी कैसी बुद्धि है? स्वयं लक्ष्मी लक्ष्मी जिनकी दासी है, चरण सेवा करती है, उनको ऐश्वर्य की क्या कमी है? यह जेवर तुम्हारे लिए ही अनमोल वस्तु है।
ईश्वर के लिए तो कंकड़ पत्थर है। राम राम, ऐसी बुद्धिहीनता की बातें न किया करो। कौन बड़ा ऐश्वर्य तुम उन्हें दे सकते हो? इसीलिए कहता हूं कि जिसका मन जिस पर रम जाता है वह उसी को चाहता है। कहाँ वह रहता है, उसके कितनी कोठियां हैं, कितने बगीचे हैं, कितना धन है, परिवार में कौन कौन है, नौकर कितने हैं, इसकी खबर कौन लेता है? जब मैं नरेंद्र को देखता हूं तब सब कुछ भूल जाता हूं। उसका घर कहाँ है, उसका बाप क्या करता है, उसके कितने भाई हैं, ये सब बातें कभी भूल कर भी नहीं पूछी। ईश्वर के मधुर रस में डूब जाओ। उनकी सृष्टि अनंत है, ऐश्वर्य अनंत है। ज्यादा ढूंढ तलाश की क्या जरूरत? श्री रामकृष्ण देव मधुर कंठ से गाने लगे। गीत इस आशय का है, ए मन, तू रूप के समुद्र में डूब जा। तलातल पाताल खोजने पर भी तुझे प्रेम रत्न धन मिलेगा। खोज, जी लगाकर खोज। खोजने ही से तो तू हृदय में वृंदावन देखेगा। तब वहां सदा ज्ञान की बत्ती जलेगी। भला ऐसा कौन है जो जमीन पर डोंगा चलाएगा? कबीर कहते हैं, तू सदा श्री गुरु की चरण चिंतना किया कर। दर्शन के बाद कभी कभी भक्त की साध होती है कि उनकी लीला देखें। श्री रामचंद्र जी जब राक्षसों को मारकर लंकापुरी में घुसे तब बुढ़ी निक्सा भागने लगी। तब लक्ष्मण बोले, हे राम, भला यह क्या है? यह निक्सा इतनी बुढ़ी है, पुत्र शोक भी इसको थोड़ा नहीं हुआ है, फिर भी इसे प्राणों का इतना भय है कि भाग रही है। श्री रामचंद्र जी ने निक्सा को अभय देते हुए सामने लाकर कारण पूछा। वह बोली, इतने दिनों तक बची हूं, इसीलिए तुम्हारी इतनी लीला देखी। यही कारण है कि और भी बचना चाहती हूं। न जाने और कितनी लीलाएं देखूं। सब हंसने लगे। शिवनाथ से बोले, तुम्हें देखने को जी चाहता है। शुद्ध आत्माओं को देखे बिना किसको लेकर रहूंगा? शुद्ध आत्माओं के पिछले जन्म का जान पड़ता है। मित्र हूं। एक ब्राह्म भक्त ने पूछा, महाराज, आप जन्मांतर मानते हैं? श्री रामकृष्ण देव बोले, हां, मैंने सुना है कि जन्मांतर होता है। ईश्वर का काम हम लोग अल्प बुद्धि से कैसे समझ सकते हैं? अनेकों ने कहा है, इसलिए अविश्वास नहीं कर सकते। भीष्म देव देह छोड़ना चाहते हैं, सरों की शैया पर लेटे हुए हैं। तब पांडव श्री कृष्ण के साथ खड़े हैं। सबने देखा, भीष्म देव की आंखों से आंसू बह रहे हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, भाई, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि पितामह जो स्वयं भीष्म देव ही है, सत्यवादी, जितेंद्रिय, ज्ञानी, 8 वसुओं में से एक हैं, वे भी देह छोड़ते समय माया में पड़े रो रहे हैं। यह भीष्म देव से जब श्री कृष्ण ने कहा तब वे बोले, कृष्ण, तुम खूब जानते हो कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं। जब सोचता हूं कि स्वयं भगवान पांडवों के सारथी हैं, फिर भी उनके दुख और विपत्तियों का अंत नहीं होता, तब यही याद करके आंसू बहाता हूं
कि परमात्मा के कार्यों का कुछ भी भेद समझ नहीं पाया। समाज गृह में संध्या काल की उपासना शुरू हुई। रात के 8:30 बजे का समय है। समाज गृह की एक ओर संकीर्तन हो रहा है। श्री रामकृष्ण देव भगवत प्रेम से मतवाले होकर नाच रहे हैं। भक्तगण खोल करताल लेकर उन्हें घेर कर नाच रहे हैं। भाव में भरे हुए सभी मानो ईश्वर दर्शन कर रहे हैं। हरि नाम ध्वनि उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। कीर्तन हो जाने पर श्री रामकृष्ण देव ने जगन माता को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए कह रहे हैं, भागवत भक्त भगवान ज्ञानी के चरणों में प्रणाम है। साकारवादी भक्तों और निराकारवादी भक्तों के चरणों में प्रणाम है। पहले के ब्रह्म ज्ञानियों के चरणों में और आजकल के ब्राह्म समाज के ब्रह्म ज्ञानियों के चरणों में प्रणाम है। बैणी माधव ने रुचिकर अच्छे से अच्छे पकवान भक्तों को खिलाए। श्री रामकृष्ण देव ने भी भक्तों के साथ आनंद पूर्वक प्रसाद पाया। जय ठाकुर, जय मां।